हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 88 नई वैकेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्वास्थ्य विभाग में अभी जारी हुआ है। तो देख लेते हैं किन किन पदों पे ये वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो हमारा पद है वो है डेसर ग्रेड 1 और उसी प्रकार डेसर ग्रेड 2। ये दोनों ही तृतीय श्रेणी के पद हैं और इसके अगर पेमेंट की बात करें तो पहला जो डेसर ग्रेड 1 है उसका पेमेंट लेवल है 4 और पेमेंट मैट्रिक की अगर बात करें तो 19,500 से 62,000 रुपये रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 13 है। इसी प्रकार अगर डेसर ग्रेड 2 की बात करें तो इसका जो पेमेंट लेवल है वो 3 है और अगर पेमेंट की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 6 है। इसी प्रकार जो अन्य वैकेंसी है वो चतुर्थ श्रेणी की है। ओपीडी अटेंडेंस की हो, चाहे भित्त ऑब्लिक चतुर्थ श्रेणी या फिर भित्त ऑब्लिक वार्ड बॉय या फिर आया की बात हो, ये सब चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसियां हैं। ये सब चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसियां हैं और इनके अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट लेवल सबका सेम रहने वाला है। लेवल 1 का ही पेमेंट लेवल है और मैट्रिक्स की बात करें तो 15,600 से 49,400 रुपये रहने वाला है। अब अगर इनकी पोस्ट के नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ओपीडी अटेंडेंस का जो पोस्ट है वो 5 है और भित्त की अगर बात करें तो 8 है। भित्त और वार्ड बॉय की अगर बात करें तो 11 पोस्ट है और आया की बात करें तो 26 पद हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं, 2 पद और हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्वीपर और चौकीदार का, ये भी चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, इसलिए पेमेंट इनका भी सेम ही रहेगा। लेवल 1 का पद है 15,600 से 49,400 रुपये रहने वाला है और अगर स्वीपर के पदों की संख्या की बात करें तो 11 रहने वाला है और चौकीदारों के पदों की संख्या 8 रहने वाला है। अब देख लेते हैं इनके लिए योग्यता क्या मांगा गया है। तो योग्यता की अगर बात करें तो ये जो डेसर ग्रेड 1 है इसके लिए मांगा गया 12वीं, वो भी विज्ञान विषय में। ऑर्थोपेडिक कम डेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से डेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए और यदि विकलांग है तो आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसका प्रतिशत 40 या 40 से अधिक होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। विकलांगता के लिए तो सभी जगह में सेम रहता है तो उसको हम पुनः दोहराएंगे नहीं। आगे देख लेते हैं डेसर ग्रेड 2 के लिए क्या चाहिए। तो इसके लिए 10+2 में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और बाकी सारे चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। तो चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उन सब की अगर आहता की बात करें तो सबका आहता क्लास 8 रहने वाला है। मतलब आपको कक्षा 8वीं पास होना चाहिए इन सभी पदों के लिए। किन किन पदों के लिए? ओपीडी अटेंडेंस, भित्त, वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी पद और आया, स्वीपर और चौकीदार के लिए आपको कौन सा क्लास पास आउट होना चाहिए? 8वीं आप पास कर लिए होना चाहिए। आगे चलते हैं, नियम और शर्तों की अगर बात करें तो नियम और शर्तें वही हैं। जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स किया है, जैसे यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे देखिए ऑर्थोपेडिक कम डेसर का जो पद है उसमें आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से डेसर के रूप में जीवित पंजीयन मांगा गया है ना। और बाकी जितना भी पद है उसके लिए रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन मांगा गया है। अब यदि बात करें कितने लोगों को एक पद के विरुद्ध कितने लोगों को बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, मेरिट में कितने लोगों को स्थान दिया जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यदि पदों की संख्या 1 से लेकर के 10 है तब पदों के कुल संख्या का 10 गुना और यदि 11 से लेकर के 50 है तो पदों की संख्या का 5 गुना। अब इसका क्या मतलब है ये थोड़ा सा मैं समझा दूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे
चौकीदार के पदों की संख्या कितना है यहाँ पे चौकीदारों की पदों की संख्या है 8 और ये 1 से 10 के बीच में आता है, 1 से 10 के बीच में आता है। तो इसलिए इसका 10 गुना बुलाया जाएगा। मतलब कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 80 लोगों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार अगर स्वीपर की बात करें तो यहाँ पे पदों की संख्या 11, ये आता है 11 से 50 के बीच में। इसलिए यहाँ पे कितने गुना को बुलाया जाएगा? 5 गुना को। तो 11 पंचे 55 लोगों को मेरिट में स्थान दिया जाएगा, जिनको डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। और अगर आगे दस्तावेज की बात करें तो मैंने जैसा बताया 8वीं 10वीं 12वीं जो आपकी निर्धारित मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। तकनीकी योग्यता है तो तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बात करें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तो प्रत्येक वर्ष की अंकसूची जितना भी आपने कर रखा है, संबंधित कौशल का जीवित पंजीयन और रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन यदि लागू हो तो, है ना। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र। यदि आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो 40 या 40 से अधिक प्रतिशत दिव्यांगता आपका होना चाहिए। मैंने ऊपर में पहले ही बता दिया है। शासकीय अर्धशासकीय संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रति आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब एनओसी आपको संलग्न करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना। अब ये देख लेते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा, किस आधार पे इनका सिलेक्शन होगा। तो आधार इनका रहने वाला है जो ड्रेसर का है। आप पहला पद देखिए, वर्ग 1 मतलब श्रेणी 1 का जो पद है उसमें आप देखेंगे तो उसके लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसका 40% और टेक्निकल योग्यता जो है आपका उसका 45% रहने वाला है। और 15 अंक आपके अनुभव पे रहेगा। और कोविड में यदि आपने कार्य किया है तो 10 अंक आपको बोनस स्वरूप दिया जाएगा। इसी प्रकार डेसर दूसरी श्रेणी वाले वर्ग 2 की अगर बात करें तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो आपका 10वीं था उसमें उसका 85%, अनुभव का 15 अंक और कोविड-19 में अगर काम की हो तो 10 अंक अधिकतम आपको बोनस स्वरूप दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की अगर बात करें तो 8वीं का जो आपके नंबर है उसका 85% और अनुभव यदि आपके पास है तो 15 अंक उसका दिया जाएगा। और यदि कोविड-19 में आपने काम किया है तो अधिकतम 10 अंक आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आया कहाँ से है। तो ये वैकेंसी है आपके जैसा आप देख पा रहे हैं दुर्ग संभाग से है, दुर्ग से है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग। कब जारी हुआ है तो 26/7/2023 को। और इसमें जो फॉर्म डलाना है वो ऑनलाइन माध्यम से डलाएगा। ऑनलाइन माध्यम से डलाना है ये फॉर्म। किस साइट पे? तो दुर्ग गवर्नमेंट इन के साइट पे जा कर के आप ऑनलाइन डाल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डालने का जो डेट है वो है 27/7/2023 से 10/8/2023 तक, कब शाम 5:30 बजे तक। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट में जा कर के पूरा डिटेल ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपका के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।